दर्शकों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ दिल्ली प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अमन जी, जो जापान से यहाँ पधारे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनकी योजनाओं के बारे में, किस तरह से वो बाहर रहकर जो है प्रसार कर रहे हैं धर्म के बारे में, गीता के बारे में। आइए जानते हैं आचार्य अमन जी, बताइए। नमस्कार। तो मुझे 10 साल हो गए जापान में, तो वहाँ पे मैं गीता का प्रचार कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने वहाँ पे देखी कि हमारे और उस देश में क्या फ़र्क है कि हमारे यहाँ तो इतने ग्रंथ हैं, इतने महात्मा हैं, फिर भी इतनी समस्याएं हैं ना। और वहाँ पे वो लोग देखो, वहाँ पे दान पुण्य भी होते, लंगर भी नहीं होते, वहाँ इतने धर्म ग्रंथ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पे ईमानदारी है और फिर भी वो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं ना। तो फ़र्क क्या हुआ कि मैंने जब इस पर रिसर्च की तो 10 साल मैंने इस पर शोध कार्य करा, तो फिर मैंने ये समझा इस बात को कि जो ये उत्तर जो हमें नहीं मिल रहा है वो ऑलरेडी हमारे ग्रंथ में दिए गए हैं, जो कि भगवत गीता है। क्योंकि भगवत गीता में एक बात, सबसे बड़ी बात जो ये है कि भगवत गीता में आस्था और कर्म को एक साथ रखा गया है। बाकी आप जितने भी ग्रंथ आप पढ़ोगे उसमें कई बार ये बातें अलग अलग हो जाती हैं कि आस्था कोई पकड़ के रखो, भगवान कोई मानो, कर्म की उतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो जापानियों ने प्रोग्रेस की वो समझो कि आस्था को साथ साथ कर्म को रखते हैं। यदि आस्था से काम चलना होता तो भगवान कृष्ण गीता में पता क्या कहते कि अर्जुन अपने घर में बैठो, मेरा नाम जपो, सारा काम मैं कर दूँगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि उठो, अर्जुन को भी उठो और संघर्ष करो। यानी कि आस्था से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ हमें कर्म भी करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मैसेज यही था और इसी मैसेज को हम हज़ारों साल से समझ नहीं पाए। और आज हमारी ये हालत है कि यदि हम इतिहास निकालें हमारा, तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, विदेशियों को, कि जब इतना ज्ञान था तो हम सैकड़ों साल गुलाम क्यों हुए। सबसे बड़ी बात। और सेहत में जैसे योग हमारे यहाँ पैदा हुआ, लेकिन आज शुगर की बीमारी में हम पूरी दुनिया में पहले नंबर पे हैं। ठीक, तो यानी कि हमारी जो उम्र है जापानियों से 18 साल कम है। जो उनकी जो एवरेज उम्र है वो 82 साल है और जो हमारी उम्र है वो 64 साल है। तो इतना फ़र्क कैसे आ गया। और दूसरी बात हम करें कि जैसे खोज की बात है, बिना खोज के दुनिया नहीं चलती। जैसे मान लो बॉल पेन है, टीवी है, आप जो कैमरा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और जो इंटरनेट है, फ़ोन है, जो बल्ब है, कार है, मोबाइल, कुछ भी हो, ये सब विदेशों में क्यों खोज, हमारे देशों में क्यों नहीं होती ऐसी खोज। तो कहने का मतलब कि जब आस्था से चलोगे, साथ में कर्म नहीं लोगे, जहाँ एक इन्वेंशन जैसी सोच नहीं रखोगे, ज्ञान और कर्म और साथ आस्था नहीं रखोगे, तब तक विकास नहीं होगा। और ये एक बात छोटी है, लेकिन इसी में ही सारा विकास छुपा हुआ है। बस मैं इसी बात को कहने आया हूँ और इसीलिए मैंने ये कृष्ण योग शुरू किया है। क्योंकि जो योग है वो कोई भी सिखा सकता है, महात्मा भी सिखाते हैं योग, तो वो तो मोक्ष के लिए होता है ना। लेकिन योग का मतलब सिर्फ मोक्ष ही नहीं है, पूरा जीवन है। जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारी वैदिक संस्कृति थी, यानी कि चारों पुरुषार्थों को एक साथ लेकर चलना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जब तक फिर से वो वैदिक संस्कृति नहीं आएगी, हमारे देश की इस दशा को भगवान क्या कोई भी सुधार नहीं सकता। फिर से उसी गीता को लाना पड़ेगा, फिर भी हमें वैसे वो कर्म वाली वो संस्कार फिर से हमारे नौजवानों में डालें। नमस्कार कहता हूँ, कोई और प्रश्न तो मैं बता सकता। हमारे भारत में भी जो धार्मिक लोग रह रहे हैं, यहाँ में और जापान के रह रहे लोगों में धार्मिक लोग कितना अंतर है, कितने जो है करीब है, कितने दूर है इस चीज़ से धार्मिकता से, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो वहाँ पे जो धर्म है, जो लोग बिल्कुल समाज से अलग होते हैं, वो समाज से परे बैठ के प्रचार करते हैं। यानी कि जो कर्म का ज्ञान होना चाहिए, जो जैसे आप कर्म सिखाते हो, तो वो समाज में आके सिखाना चाहिए, कर्म के साथ आस्था। लेकिन हुआ क्या हमारे यहाँ पे कि जो लोग त्याग, ब्रह्मचर्य की बात सिखाने वाले थे, वो समाज में चले आए। तो उन्होंने लोगों को क्या सिखाया कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे नौजवान थे वो सोच रहे हैं कि क्या भैया रखा है, जो होगा अच्छा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। इसी कारण, इन्हीं बातों के कारण तो हम गुलाम हुए थे सैकड़ों साल। क्योंकि हम हर बात को ये मानते हैं, भैया क्या फ़र्क पड़ता है, जो हो रहा अच्छा होगा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तो जो समाज में वहाँ पे जापान में क्या है कि जो लोग ऐसी बातें सिखाते हैं त्याग वाली, वो समाज से हट के रहते हैं। तो लेकिन जो समाज के अंदर रहते हैं वो कर्म के साथ रहते हैं कि कर्म करो, मेहनत करो, यानी कि कर्म ही उनके लिए पूजा है। हमारे लिए जो कर्म है वो किताबों में पूजा है, वहाँ प्रैक्टिकल पूजा है कर्म। तो ये फ़र्क है, ज्ञान हमारा ही है लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल उसको बनाया। धन्यवाद BCR न्यूज़ से बात करने के लिए। और देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ आचार्य अमन जी, जो जापान से आए थे। BCR न्यूज़ के लिए मैं अजय शास्त्री के साथ आफाक खान समीर, दिल्ली।